दोस्तों, मनुष्य के अंदर जो अहम है, मैं है भाव जो है, अहम भाव जो है, उसको मिटाना ज़रूरी है। जब तक आपका अहम नाश नहीं होगा, तब तक आप जो है ना विकास नहीं के आगे नहीं बढ़ पाएँगे सर। इसलिए अहम को, अंदर के अहम को मिटाना ज़रूरी है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उस पर एक छोटी-सी प्रस्तुति सर। एक बार सुकरात जो है, समुद्र के तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते हुए बच्चे पे पड़ी। छोटा बच्चा रो रहा था, उन पर पड़ी। सुकरात उनके पास गए और प्यार से बच्चे को सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, जो मेरे हाथ में प्याला है, जो ये प्याला मेरे हाथ में है, मैं इसमें समुद्र को भरना चाहता हूँ। समुद्र को भरना चाहता हूँ, लेकिन वह मेरे प्याले में समाता ही नहीं पूरा समुद्र। मैं इस प्याले में समुद्र को भरना चाहता हूँ, लेकिन प्याले में समुद्र समाता ही नहीं। वो बच्चे की बात सुनकर सुकरात बहुत गहरी सोच में पड़ गए और वो स्वयं रोने लगे। जो बच्चा रो रहा था वो स्वयं रोने लगे। अब पूछने की बारी बच्चे की थी। बच्चा बोला, आप भी मेरी तरह क्यों रो रहे हैं? आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। छोटी सी बुद्धि में पूरी संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने मुझे सिखा दिया, समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। मैं तो व्यर्थ ही बेचैन हो रहा था, सुकरात ने कहा। यह सुनकर बच्चे ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। इसलिए उन्हें प्याले को फेंक दिया कि तुम नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम में समा सकता है। इतना सुनना था कि सुकरात फिर बच्चे के पैर पर गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती फार्मूला तुमने बताया बच्चे, मेरे हाथ में बहुत बड़ा सूत्र लग गया। हे परमात्मा, आप तो पूर्ण रूप से मुझ में समा नहीं सकते। परमात्मा पूर्ण रूप से हम में समा नहीं सकते, लेकिन मैं तो आप में लीन हो सकता हूँ। मैं तो आप में भजन में लीन हो सकता हूँ। ईश्वर की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देता था। जो जाकर खोज में भटकते थे उस सुकरात को ज्ञान देना था, तो भगवान उस बालक में समा गए। सुकरात का सारा अभिमान ध्वस्त हो गया, जो कि सुकरात सब जगह ज्ञान बांटते थे जाकर के, और बालक का उसका पूरा अभिमान उसमें समा गया और उनका अभिमान ध्वस्त हो गया। जिस सुकरात को मिलने के लिए बड़े बड़े सम्राट समय लेते थे सुकरात मिलने के लिए सुकरात से, वह सुकरात एक बच्चे के चरणों में लौट गया, एक बच्चे के चरणों में लौट गया। इसलिए ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं ना, जब ईश्वर आपको अपनी शरण में लेते हैं, तो आपके अंदर का मैं जो है अहम पहले मिटा देते हैं। या यूँ कहें कि आपके अंदर का मैं मिटता है तभी ईश्वर की कृपा होती है। जब आपके अंदर अहम खत्म हुआ तभी ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए दोस्तों, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है। जब आप सुख में रहते हैं ना, तो आपके अहंकार की परीक्षा लेता है वो सुख, और दुख में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है वो। भगवान दुख में धैर्य की परीक्षा लेता है और सुख में तुम्हारे अहंकार की परीक्षा लेता है। सुख के क्षणों में अहंकार को जीतने वाला और दुख के क्षणों में धैर्य करने वाला ही वास्तव में इस जीवन रूपी महासंग्राम का एक सफल योद्धा है। एक सफल योद्धा वही है। इसलिए हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि मन में अहंकार न आए, हमारे मन में अहंकार न आए। सुख देना तो इतना देना कि ताकि हमारे मन में अहंकार न आए।
और दुख देना, बस इतना देना कि आप में हमारी आस्था न चली जाए, आस्था बनी रहे, इतने दुख देना आस्था जिससे न जाए, वो उतना ही करिए सर, उतना ही करिए। भगवान से उसने प्रार्थना किया, उतने ही दुख दीजिए जिससे हमारी आस्था न चली जाए, आस्था बनी रहे, इसलिए उतने दुख दीजिए। और सुख बस इतना दीजिए कि हमारे अंदर अहंकार न समाए, अहंकार में विहीन हो जाऊँ, अहंकार हमारे शरीर से निकल जाए, तभी आपकी कृपा होगी, और हमारा अहंकार नष्ट होगा, तभी आपकी कृपा होगी प्रभु। धन्यवाद।